और 3 दिन की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन वापस रबुपुरा लौट आए हैं, जहां पर वो सच्चाई का दम भर रहे हैं, वापस अपनी उसी बात पर कायम है। लेकिन आपको बता दें कि सीमा जासूस होने की बात को नकार रही है और साथ ही साथ राष्ट्रपति से गुहार लगा रही है कि उसे भारतीय नागरिकता दी जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी मौत इंतजार कर रही है, जिल्लत की मौत पाकिस्तान है। मैंने मंगलसूत्र भी पहनाया था, मांग हो गया। एक तरफ जहां पाकिस्तानी सीमा हैदर और हिंदुस्तानी सचिन मीणा नेपाल में अपनी शादी का दावा कर रहे हैं, शादी की तस्वीरें सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो वहीं सीमा और सचिन की शादी सवालों के घेरे में है। जो तस्वीरें सीमा और सचिन ने पुलिस को दिखाई हैं, वो नेपाल के पशुपति मंदिर की होने पर शक खड़ा हो गया है। एटीएस की 3 दिन की पूछताछ के बाद जब सीमा हैदर और सचिन मीणा दोबारा से रबुपुरा गांव पहुंचे तो हलचल फिर से बढ़ गई। सीमा हैदर से 3 दिन में जो सवाल पूछे गए उसके बारे में जाना गया तो सीमा ने कहा जो पूछा गया सब बताया, सब सच सच बताया। सीमा हैदर ने सचिन के घर वापस लौटने के बाद कहा कि मैं पाकिस्तान वापस गई तो मर जाऊंगी, पाकिस्तान में मेरी मौत निश्चित है। रहने दो, वहाँ मेरी मौत इंतजार कर रही है, जिल्लत की मौत पाकिस्तान है। आईएसआई एजेंट होने के सवाल पर सीमा ने कहा कि मोहब्बत में भारत आई हूँ, मैं सचिन से प्यार करती हूँ, अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ तो मुझे जो सजा देंगे वो कबूल होगी। सरकार भले ही मुझे डिटेंशन सेंटर में रखे मगर बच्चे और सचिन के साथ रखे, मैं वहां भी रहने के लिए तैयार हूं। मेरी बेटियों पे थोड़ा सा रहम खाया जाए, मुझे वापस ना भेजा जाए, भले यहाँ की जेल ही मंजूर है। उधर सचिन मीणा का कहना है कि नेपाल में उसने कोई पहचान नहीं छिपाई, मार्च से पहले कभी भी वो नेपाल नहीं गया था। सही नाम सचिन नाम बताया था, शायद उन्होंने नाम ना लिखा हो। कभी नेपाल गए थे? हाँ नहीं, अभी गया था मार्च में। वहीं सीमा हैदर अब भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंच गई है। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका दायर कर भारत की नागरिकता देने की गुहार लगाई है। सीमा के वकील एपी सिंह के मुताबिक उसने नेपाल में ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी की थी, तो अब वो भारत की बहू है। इसी आधार पर सीमा हैदर अब भारत की नागरिकता चाहती है। सचिन मीणा की याचिका हमने माननीय महामहिम देश की राष्ट्रपति महोदय के यहाँ लगाई है, जिसमें हमने मांग की है जैसे इस देश की अन्य नागरिकों को समय पर नागरिकता दी गई है, इसी तरह से सीमा सचिन को भी, क्योंकि अब वो भारत की नागरिकता की तरफ है। सीमा के वापस लौटने पर रिपब्लिक भारत ने रबुपुरा गांव के लोगों से बातचीत की और जानना चाहा सीमा पर उनकी क्या राय है। सुनिए। पाकिस्तान भारत को कभी संबंध रहे हैं आज तक, कभी पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है, तो इस सीमा ही का सच बोलेगी। असलियत में तो ही जानी ही चाहिए। जांच में ये सीमा कहीं गलती पाई जाती है तो इसको यहीं सजा मिलनी चाहिए। इंक्वायरी करो, इंक्वायरी के बाद वो गलत करती है तो उसको सजा भी हम ही देंगे, और जो गलत नहीं है तो सचिन के साथ सौंप दी जाए। पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर लगातार माहौल गरमाया हुआ है। सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने के मामले की जांच तेज है। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी और केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। सीमा हैदर का सच क्या है, इसका पता लगाने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।